कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं मैं आपकी लगातार तैयारी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं। इससे पहले मैंने 2 मॉडल पेपर आपको बता दिए थे, कुछ इस तरह के ये वो मॉडल पेपर थे, देख लीजिएगा। ठीक है, पहला कुछ इस तरह का था ये। ठीक है, 11-31 यानी कि 111-31 था, सेट ए था ये। ठीक है, इसके बाद में अपन ने एक पेपर और देखा था ये, क्योंकि हर बच्चा जानता है बेटा हर जिले में अलग अलग तरह के पेपर आ रहे हैं, और मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि हमारे बच्चे अच्छे से तैयारी करें। मॉडल पेपर है, कोई रियल पेपर नहीं है, लेकिन है दमदार। लिखा पढ़ी कर दूं बेटा, यदि 3 ये मॉडल पेपर कर लिया ना, डंके की चोट पर कह दूं, ठीक है, कि बच्चा उधर से ना 60 से 70 नंबर के बीच में कवर करके आएगा। चलिए, तो देर क्यों कर रहे हैं, ऐसे बेहतरीन से मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपरों को चालू करते हैं। कोशिका में ऑक्सी शोषण द्वारा एटीपी निर्माण का मुख्य स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया। प्रथम तंतु प्रोटीनिमा अगुणित तथा मांस में पाया जाता है। कुछ पौधों की पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी तथा सिरों पर नुकीली होती है। ठीक है, स्क्लेरोकाइमा फेफड़े की क्रियात्मक इकाई होती है ब्रोंकाई। क्या होती है फेफड़े की कार्यात्मक इकाई? ब्रोंकाई। काकरोच के उत्सर्जी अंग है मेल्फिगिली नलिकाएं। यूरियन स्तनी होते हैं जरायुज। ठीक है बेटा, यहाँ से हमारे बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे इंग्लिश मीडियम वाले ये। ठीक है, मैंने कहा ना हर जिले के अलग अलग पेपर आ रहे हैं, और जो मैं पेपर बता रहा हूँ उन्हीं में से सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं बताऊंगा। ऐसा फालतू काम नहीं बता रहे कि नहीं यार, ठीक है, कि मेहनत ज़्यादा करे फल कम मिले, तो ऐसा काम अपने पास नहीं रहे, गदामाली वाला काम नहीं है। ठीक है, आप तो ऐसी चीज़ें सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जो परीक्षा हाल में आपको देखने को ही मिलेंगे। मॉडल पेपर है, लेकिन बार बार कह रहा हूँ बेटा मॉडल पेपर समझ के मत जाओ, है ना, दमदार है ना। प्रकार डीएनए का संश्लेषण G2 अवस्था के दौरान होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। तर्कु तंत्रिकाओं का निर्माण ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से होता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से होगा। रुधिर निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोएसिस कहते हैं। श्वसन के में केवल ग्लूकोज का ही उपयोग होता है। सबसे कम वृद्धि दर तंत्रिकी ऊतक में पाई जाती है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। हो गया इतना, आगे बढ़ते हैं और जोड़ी की बात हम करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए साइटोकाइनेसिस का आपको मिलान करना है कोशिका द्रव्य विभाजन से। रंभ स्टील का आपका जाएगा सहवन ऊतक का कोर। जिबेरेलिन का आपका तीसरे का जाएगा संश्लेषण, किसका? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का संश्लेषण। रेडियूला का जाएगा टीनोफेरा। साइटोकाइनेसिस पांचवें का जाएगा कोशिका द्रव्य विभाजन। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा निश्चित बनाए रखता है? इंसुलिन। कोशिका चक्र की किस अवस्था में कोशिका विभाजित होती है? एम अवस्था। उस ऊतक का नाम बताइए जो क्लोरोफिल के मध्य पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम। एटीपी क्या है? कोशिका द्रव्य, कोशिका ऊर्जा की मुद्रा। ठीक है, कोशिका ऊर्जा की मुद्रा। रका बनुमा कर्ण अस्थि का कौन सी है? तो स्टेपिस। यहाँ से अपन कंप्लीट करेंगे। ये हो गया। स्पाइरोगाइरा को तालाब का रेशम कहते हैं। नोटोकार्ड भ्रूण की मेसोर्म स्तर से बनती है, यह सत्य रहेगा आपका। ठीक है, इसके बाद में आपका रहेगा अगला है यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 देख सकते सत्य पढ़ेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिएगा, आपको वैज्ञानिक नाम लिखने हैं। ठीक है, प्याज का, मनुष्य का, हाथी का, प्रतापकृमि, मेंढक, गेहूं, चावल, सरसों, मटर, आम। ठीक है, इनमें से कोई भी 2 के आपको लिखने हैं, पर लेकिन आप याद करके जाइएगा क्योंकि हर जिले में अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं ना। विषम जीवाणुकता क्या है? यदि आपको एक नमूना स्पेसिमेन दे दिया जाए तो वर्गीकरण हेतु क्या कदम अपनाएंगे? संघ मेलेस्का के कोई 2 लक्षण लिखने हैं।
कोलेनकाइमा के ऊतक के कोई 2 कार्य लिखिए। पुष्प क्रम की परिभाषा लिखनी है। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन की व्याख्या कीजिए। केंद्रक छिद्र क्या है, इसके कार्य बताइएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या विशेषताएं हैं। एंजाइम के महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन कीजिए। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 12, देख सकते हैं यहाँ से। शलाका एवं शंकु में अंतर बताना है। ये सारे क्वेश्चन बड़े ही सिलेक्टेड करके बता रहा हूँ बेटा, है ना। हर जिले में अलग अलग तरह के पेपर आ रहे हैं और किसी के भरोसे मत रहो, क्योंकि आपका रियल पेपर मिल पाना संभव नहीं है। मॉडल पेपर करो बेटा, मॉडल पेपर से ही सिलेक्टेड क्वेश्चन उठ कर आने वाले हैं। ठीक है, मैं ऐसे ही पेपर बता रहा हूँ जो आपके एनुअल एग्जाम में जिनका पेपर बना है। ये C3 C4 पादपों में अंतर, ग्लाइकोसिस और किडमन में अंतर है। देखिए अंतर से आ जाएगा, बच्चा पास तो अंतर में हो जाएगा। जितनी भी अंतर है काट कर दो, चित्र कर लो बस। ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 18, ये 19 हो गया है। तंत्रिकी आवेग क्या है, इसका संरक्षण किस प्रकार होता है। अस्थि और उपास्थि में अंतर बताइए। तो ये मैंने आपको, ठीक है, एक मॉडल पेपर बता दिया है जो कि आपको एग्जाम हॉल में 100% चांस रहेंगे इससे आने के।